नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर न्यूज पंच के जरिए, सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर के। जी हां, जो कि चलने के लिए इस वक्त पूरी तरह से तैयार है और आज रेल मंत्री उसका निरीक्षण करने के लिए भी जाएंगे, जिसके बाद में उम्मीद है कि जनवरी के यानी कि इसी महीने में ये ट्रेन की सौगात जो है वो हमारे देशवासियों को मिलने जा रही है। आखिर क्या कुछ खासियत है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जो जुड़ी हुई है गिग वर्कर से जुड़ी, यानी कि जो स्विगी जोमेटो में जो काम करते हैं, जो लोग फ्रीलांस के तौर पर उनके साथ जुड़ते हैं, डिलीवरी बॉय हैं या फिर जो ड्राइवर्स हैं उबर के, ओला के, जो फ्रीलांस सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। और उनको लेकर के सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है। आखिर क्या है ये तैयारी सरकार की तरफ से, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है IFJ की फाइनल लिस्ट इस वक्त सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ये फाइनल किल्ड लिस्ट सामने आई कि आखिर साल 2025 में कितने पत्रकारों की मौत हुई है, हत्या हुई है। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर, भारतीय रेलवे लगातार खुद को नए दौर के हिसाब से ढाल रहा है। देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं और अब यात्रियों की उम्मीदें भी बदल चुकी हैं, क्योंकि यात्रियों को अब तेज रफ्तार के साथ साथ आराम और बेहतर सुविधाएं भी प्राथमिकता बन चुकी हैं। और इसी दिशा में रेलवे अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जी हां, देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है, जो लंबी दूरी की यात्रा को पूरी तरह से एक नया अनुभव देगी। और इसमें खास बात यह है कि इस ट्रेन का रूट, किराया और सुविधाओं से जुड़ी हुई पूरी जानकारी अब हम सभी के सामने आ चुकी है। आखिर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नजर आएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और इस ट्रेन का आखिर रूट क्या होगा और किन सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। तो जी हां, साल 2026 शुरू अभी हाल ही में हुआ है और नए साल पे ये बड़ा तोहफा पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ये ऐलान किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। और इसके रूट की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी और काफी हाईटेक इस ट्रेन की ये होगी, जिसमें कई सारी सुविधाएं हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। यात्रियों की सुविधाओं पर सीधे तौर पर फोकस इस ट्रेन के अंदर है, उनके चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं और साथ ही कई सारी सुविधाएं हैं। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और देश को समर्पित करेंगे। गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में असम का भोजन जो है, वहां का असमी भोजन वो भी उपलब्ध होगा और कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में बंगाली भोजन मिलेगा। और हफ्ते में आपको बता दें कि 7 में से 6 दिन ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। और अगले 6 महीने की अगर हम बात करें तो पहली ट्रेन जो कि जनवरी महीने में देशवासियों को मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही अगले 6 महीने में 8 और ट्रेनों के शुरू करने की पूरी तैयारियां इस वक्त रेल मंत्रालय की तरफ से की जा रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो साल के अंत तक 2026 जब खत्म होगा तब तक लगभग 12 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। तो किस तरीके से तेजी के साथ इस वक्त रेल मंत्रालय काम कर रहा है। और ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो आज मिलने जा रही है बहुत जल्द जनवरी के महीने में, जिसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे रेल मंत्री। लेकिन इसके साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रायल के विजुअल्स भी सामने आ चुके हैं। एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए, जहां 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गिलास से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी इस दौरान। ये वीडियो आपको दिखाते हैं। तो जी हां, तस्वीरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं इस ट्रेन को लेकर के और ये ट्रेन की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे। देखिए, ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। रफ्तार और आराम साथ साथ मिलेगा।
11 थर्ड एसी कोच हैं, 4 सेकंड एसी कोच हैं और एक फर्स्ट एसी कोच। आधुनिक तरीके से इसका पूरा बनाया गया है, तैयार किया गया है और इसके साथ ही कई सारी सुविधाओं से लैस है। एक बार में कुल 823 यात्री इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है। तो अभी तक हम देख रहे थे वंदे भारत ट्रेन, लेकिन अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की भी अब शुरुआत होने जा रही है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है और इसके साथ ही जब इसका ट्रायल हुआ है तो ट्रायल के दौरान एक गिलास पानी भर के रखा गया था और जब ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये पटरियों पर दौड़ी तो इस दौरान उस गिलास से एक भी बूंद पानी नहीं झलका। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना आरामदायक और मुलायम बर्थ है। ऑटोमेटिक दरवाजे और साथ ही वेस्टिब्यूल इसमें शामिल है। कई सारी सुविधाओं से ये लैस है और खासतौर पर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में बेहतर सस्पेंशन सिस्टम भी है और जब गुवाहाटी से चलेगी तो असम का भोजन आपको मिलेगा और जब पश्चिम बंगाल से चलेगी ये ट्रेन तो आपको बंगाल का भोजन मिलेगा। मॉडर्न टॉयलेट है और साथ ही नलों में सेंसर भी लगाया जाएगा। मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था भी इस ट्रेन के अंदर रखी गई है। रफ्तार 180 किलोमीटर और एक भी बूंद पानी नहीं गिरा है और ये वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए ट्रेन की रफ्तार जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और इस दौरान एक गिलास जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, लबालब ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और जब ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो इस दौरान इस गिलास से एक बूंद भी पानी झलक के बाहर नहीं आया है। तो कितना आरामदायक सफर है इस स्लीपर ट्रेन में, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ये इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही आरामदायक सफर भी है, सुविधाओं से पूरी तरह से ये लैस है। सुरक्षा का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है इस ट्रेन में, यात्रियों की सुरक्षा का, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे पहली प्राथमिकता है। तो ऐसे में किस तरीके से ध्यान रखा गया है सुरक्षा का, एक नजर उस पर भी डालते हैं, क्योंकि सुरक्षा का भी एक तरह से हम देखें तो पूरा ध्यान इस समय रखा गया है। तो सेफ्टी, आराम और रफ्तार, सुरक्षा पर सीधा फोकस। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इस ट्रेन के अंदर की, ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली भी इसमें शामिल है। इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम से ये ट्रेन लैस है। इसके साथ ही सफाई के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एडवांस ड्राइवर कैबिन है जिसमें इस ट्रेन में, और इसके साथ ही आज ट्रेन का निरीक्षण करते हुए रेल मंत्री भी नजर आने वाले हैं। तो यात्रियों की सुरक्षा, उनका आराम, पूरा ध्यान इस चीज का रखा गया है, सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, अभी तक हम देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन देश को कई सारी मिल चुकी है, लेकिन अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात बहुत जल्द ही देशवासियों को मिलने जा रही है। हालांकि इसका पूरा किराया कितना होगा, इसका रूट क्या है, क्या कुछ सुविधाएं हैं इसकी और कितनी तकनीक से ये लैस है, आधुनिक है, इन तमाम चीजों की जानकारी सामने आ चुकी है सभी के। कृतिका, आपने तकरीबन सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की वो दर्शकों को बताई है। वंदे भारत ट्रेन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस तरह से अलग होगी, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि इसमें ये स्लीपर ट्रेन है, यानी कि यात्रियों को लेटने की एक सुविधा होगी, तो आरामदायक सफर ज़्यादा होगा। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ये ज़्यादा आरामदायक ट्रेन होगी जिसमें यात्री अगर ज़रूरत पड़ने पर विश्राम कर सकते हैं। वंदे भारत में हम जानते हैं कि जिस तरह के कोच लगते हैं वो एक तरह से देखें तो बहुत लंबी दूरी के लिए वो ट्रेन नहीं है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये लंबी दूरी के लिए भी होगी। तो भविष्य में आप देखेंगे 2026 में जब कई ट्रेन शुरू होगी और पहली ट्रेन जिसका आपने जिक्र किया गुवाहाटी से कोलकाता तक, तब आप उसमें ज़्यादा आरामदायक सफ़र लंबी दूरी की यात्रा पर कर सकेंगे। तो पहला तो ये बड़ा बदलाव है और भविष्य में आप देखेंगे कि रेलवे में जो यात्रियों की सुविधा पर जो ध्यान दिया जा रहा है उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि यात्रा को ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि किराए को लेकर आप देखें वंदे भारत ट्रेन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किराया अपेक्षाकृत कम होगा। तो यानी मध्यम वर्ग की पहुंच में ये और बेहतर तरीके से इस ट्रेन के जरिए आवाजाही हो सकेगी और बहुत सारे यात्री जो जल्दी पहुंचने के लिए हवाई यातायात का सहारा लेते हैं तो वो इस ट्रेन की तरफ आकर्षित होंगे। ये एक दूसरी बड़ी बात होगी। हम देखेंगे कि किराया तुलनात्मक तौर पर इसमें वंदे भारत की जो बाकी ट्रेनें हैं
रेलगाड़ियां हैं उनसे कम होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि भविष्य में हम देखेंगे कि तमाम कोच का निर्माण हो रहा है और रेलवे योजना बना रही है कि महत्वपूर्ण जो रूट्स हैं उन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि भविष्य की जो रेलवे है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर है कि सुरक्षित, आरामदायक और अफोर्डेबल सफ़र यात्रियों के लिए हो। तो उस दिशा में भारतीय रेल आगे बढ़ रही है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की जो बात सामने आई है, आप जनवरी के अंत तक देखेंगे कि पहली ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल यात्रियों के लिए जो नियमित सफर करते हैं अलग अलग रूट पर, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है नए साल पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये खबर रही, और लेकिन इसके साथ ही अब रुख कर लेते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है गिग वर्कर्स से जुड़ी हुई। जी हां, भारत में इस समय अगर हम देखें तो तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी सरकार पूरी कर चुकी है। नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉय हैं और साथ ही कैब ड्राइवर, इन सभी को सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है, और इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट नियम भी अब जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको पेंशन और बीमा आदि का लाभ देने के लिए सरकार 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर गिग वर्कर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है, जो आधार कार्ड से लिंक होगा, और साथ ही इन वर्कर्स का जो डाटा है वो ई श्रम पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा। आखिर गिग वर्कर्स का क्या कुछ फायदे होने जा रहे हैं गिग वर्कर्स को, और कैसे रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गिग वर्कर्स को बड़ी राहत। तो सीधे तौर पर गिग वर्कर्स को ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए। डिलीवरी बॉयज और जो कैब ड्राइवर हैं उनको सीधे तौर पर बीमा की सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल स्विगी, जोमेटो, जो लोग फ्रीलांस अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे फिर वो कैब के ड्राइवर्स हो या फिर डिलीवरी बॉयज हो, उन्हें हम कैग वर्कर कहते हैं, गिग वर्कर, और इन गिग वर्कर को ये बड़ी राहत मिली है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये नियम बनाए गए हैं, और केंद्र सरकार ने इसको लेकर के जो पूरा नया ड्राफ्ट नियम है वो भी इस समय जारी कर दिया है। सरकार ने ड्राफ्ट रूल्स पर फीडबैक भी इस समय आम लोगों से मांगा है, और उसके बाद में फीडबैक के बाद में इसको पूरी तरह से बदला भी जा सकता है, और आगे जाके इसके नियम जो है वो सार्वजनिक किए जाएंगे। तो सीधे तौर पर इस वक्त आम लोगों से भी इसको लेकर के रिव्यू मांगा गया है। लेकिन आखिर क्या कुछ फायदे मिलेंगे गिग वर्कर्स को, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल गिग वर्कर्स को फायदे की अगर हम बात करें तो अलग सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, खासतौर पर उनको ध्यान में रखते हुए लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की भी उनको पूरी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही काम के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दौरान उन्हें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की भी जो सुविधा है वो उनको मुहैया कराई जाएगी। सिक्योरिटी बोर्ड में गिग वर्कर्स के 5 सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, जो खास तौर पर इनका ध्यान रखेंगे और नई योजनाओं पर अपने सुझाव भी देंगे कि हम इसमें और क्या कुछ शामिल कर सकते हैं। दरअसल गिग वर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो जो लोग हमारे घर में, हम अक्सर देखते हैं कि 10 मिनट के अंदर खाना पहुंच जाता है, 10 मिनट के अंदर आप ब्लिंकिट से सामान मंगा लेते हो, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, चाहे फिर हम बात करें स्विगी की, जोमेटो की, जेप्टो की, और इस तरीके से कई सारी वेबसाइट हैं, और चाहे फिर बात करें हम कैब ड्राइवर्स की, ये सभी गिग वर्कर्स हैं, क्योंकि ये फ्रीलांस सेवाएं दे रहे हैं आपको, और इन्हें गिग वर्कर्स में काउंट किया जाता है। तो इन सब के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आखिर इसमें जो गिग वर्कर है, जो ये इस तरीके से फ्रीलांस सेवाएं दे रहा है, वो कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसके अंदर एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड नंबर जो है वो अनिवार्य है। इसमें आधार कार्ड के जरिए ई श्रम पोर्टल पर भी आप अपलोड हो जाएंगे, और साथ ही 90 दिन आपको काम करना जरूरी है। आपकी उम्र की अगर हम बात करें तो इसमें 16 साल से ऊपर की आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप फ्रीलांस की ये सेवाएं दे रहे हैं तो। किसी भी वर्कर को डिजिटल आईडी कार्ड दिया जाएगा सभी वर्कर्स को, और साथ ही आईडी में उनकी फोटो होगी, और फोटो के साथ साथ पूरी जानकारी उनसे जुड़ी हुई इस आईडी में मौजूद रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो गिग वर्कर्स को लेकर संसद में भी मुद्दा उठाया गया था, इनकी सुरक्षा को लेकर के, और अब सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए ये नए पूरा ड्राफ्ट इस समय तैयार किया गया है, और आम लोगों से इस पर फीडबैक भी मांगा गया है। कुमार आलोक।
देखिए कृतिका, ये बहुत ही सरकार का, हम कहेंगे अगर श्रम मंत्रालय की हम अगर बात करें तो श्रम मंत्रालय का एक ऐतिहासिक कदम कहा जाएगा, खासकर गिग वर्कर्स को लेकर के। ऑपोजिशन भी उनकी मांगों को लेकर के संसद में प्रश्न उठा रहे थे। इसके अलावा सत्ताधारी वर्ग भी काफी दिनों से उनके मामले को एक तरह से मॉनिटर कर रहा था, और एक जो ड्राफ्ट रूल आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें तो ऐसे लोग जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं, उन्हें हर काम के लिए भुगतान मिलता है, न कि सैलरी। तो अभी अगर हम देखें पूरे देश में 1.27 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, और अगर उनका मासिक हम आमदनी देखें उनका तो 10 से लेकर 15,000 रुपए तक का है। और इसके अलावा उन्हें जो बाइक यूज करते हैं, फ्यूल भी उन्हें एक करना पड़ता है, और जो मोबाइल का डेटा है वो भी गिग वर्कर्स को ही चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में जो सरकार का ये नया ड्राफ्ट रूल आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और अगर हम इसके मायने अगर हम देखें कि सामाजिक सुरक्षा का जो लाभ इन्हें मिलेगा, उन्हें इस लाभ को पाने के लिए जो एग्रीगेटर जो भी होते हैं, चाहे वो जोमेटो हो चाहे अन्य कोई एग्रीगेटर हो, उनके यहाँ उनको 90 दिन का काम करना होगा। और इसके अलावा जैसे हम कहें कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का जो लाभ उन्हें मिलेगा, जैसे अटल पेंशन की हम बात करें, पीएम जीवन ज्योति योजना की हम बात करें, सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना की हम बात करें, पीएफ की हम बात करें, ईएसआई की हम बात करें, तो ये तमाम सुविधाएं उन्हें मिलेगी। और ये कदम जो है अपने आप में गिग वर्कर्स यूनियन की जो एक तरह से स्ट्राइक भी उन्होंने किया था कुछ दिनों के लिए, तो जो गिग वर्कर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस कदम को, सरकार के इस कदम को काफी अच्छा बताया है। और आने वाले दिनों में अभी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.27 करोड़ गिग वर्कर्स है, लेकिन 2030 तक इसमें तिगुना बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसको देखते हुए सरकार का ये जो पहल है, सरकार का ये जो निर्णय है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि गिग इकोनॉमी जो है वो भी लगातार बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज पंच। लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सच सामने लाने की जिम्मेदारी निभाने वाले पत्रकार आज दुनिया के सबसे खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं। युद्ध, हिंसा और दमन के बीच में पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ताजा अपडेट खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और इसी कड़वी हकीकत को उजागर करती है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ यानी IFJ की ये ताजा रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया कि साल 2025 पत्रकारिता के लिए एक और बेहद खौफनाक, खून खराबे वाला साल साबित हुआ है। दरअसल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से जारी अंतिम किल्ड लिस्ट के मुताबिक साल 2025 में दुनिया भर के कुल 128 पत्रकार और मीडिया कर्मियों की हत्या हुई, और इन सब में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे गए गाजा में। दरअसल 56 पत्रकारों की मौत इजराइल और हमास युद्ध की कवरेज करते हुए वक्त हुई है, जो उस समय वहां पर मौजूद थे और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे अपनी जान जोखिम में डाल करके। IFJ की इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ कहना है IFJ का, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पत्रकारिता के लिए कैसा रहा साल 2025। तो जी हां, 2025 की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई है वो अपने आप में बड़े हैरान करने वाली ये रिपोर्ट है। पत्रकारों के लिए जानलेवा साल साबित हुआ है साल 2025। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट इस समय सामने आई है, जिसमें फाइनल किल्ड लिस्ट इस समय सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया है
जबकि दुनिया भर में 128 पत्रकार और मीडिया कर्मियों की हत्या हुई है। 9 आकस्मिक मौतें और 10 महिला पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। और यूरोप की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो यूरोप में 2025 में 10 पत्रकारों की हत्याएं वहां पर दर्ज की गई थी। 8 रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में हुई। अफ्रीका की जब हम बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की हत्याएं सामने आई। तो यूरोप में 2025 में 10 पत्रकारों की हत्याएं हुई थी, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो कुल 128 से ये मामला जो है वो सामने आया है। 8 रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में हत्याएं हुई हैं पत्रकारों की। और इसके साथ ही अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहां पे काम से जुड़े 9 पत्रकारों की हत्याएं वहां पर भी की गई हैं। अफ्रीका के बाद सूडान की अगर हम बात करें, सूडान में 6 जबकि अमेरिका में 11 पत्रकारों की मौत हुई है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 15 पत्रकारों की जान गई और क्षेत्र में सलाखों के पीछे 277 मीडिया कर्मी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट सामने आई है जो अपने आप में हैरान करने वाली है कि 2025 का साल जो है वो किस तरीके से गुजरा है, खासतौर पर पत्रकारों के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक जानकारियां पहुंचाते हैं, ताजा अपडेट्स पहुंचाते हैं। और क्योंकि आप खुद भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कृतिका एक ऐसा प्रोफेशन है हम लोगों का पत्रकारिता का, और खास करके जब रिपोर्टिंग में आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और एक स्टडी आई थी 4-5 साल पहले जिसमें कहा गया कौन जो सबसे स्ट्रेसफुल जॉब्स है दुनिया में, तो उसमें सबसे स्ट्रेसफुल जॉब में माना जाता था कि पत्रकारिता है, रिपोर्टिंग है। तो निश्चित तौर पे जब आप ग्राउंड पे रहते हैं तो आपको दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों से मुलाकात होती है, आप एडवर्सरीज से मिलते हैं। आप क्योंकि आपका एक फर्ज होता है कि दुनिया में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको सामने लाए, सरकार के सामने लाए, जनता के सामने लाए, जिसकी तरफ से अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको सामने लाए। और इसमें होता क्या है कि कई जो ऐसे लोग होते हैं जिनके स्वार्थ जुड़े होते हैं, जिनके आर्थिक और कह सकते हैं कि उनके व्यक्तिगत हित जुड़े होते हैं, उनकी छवि का मामला जुड़ा होता है। लेकिन जब इसमें कोई रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करता है, उसको सामने लाता है, तो वो उससे थ्रेटन महसूस करते हैं और इसीलिए इस तरह की हत्याएं हुई है, जिसमें कि न सिर्फ हत्याएं हुई हैं बल्कि अगर देखेंगे तो जेल में भी बहुत सारे लोग पत्रकारों को डाला गया है। और जेल में डालने वाले पत्रकारों की संख्या काफी है, अधिक है, जो कि जिनको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो चाइना में जेल में सबसे ज्यादा है, 200 से ज्यादा पत्रकार चाइना में है जो जेल में अभी भी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी तरह से दुनिया के कई देशों में जहाँ की संघर्ष, कई जगह सिविल वार चल रहे हैं, कई जगह 2 जो है ध्रुव बने हुए हैं देश में, उन दोनों ध्रुवों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसमें भी पत्रकार मारे जाते हैं। अब देखिए यूक्रेन में जाकर ड्रोन से पत्रकारों की पीछा करके हत्या की गई। तो इस तरह का जो मसला है निश्चित तौर पे एक बहुत ही संवेदनशील मसला है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी आपको बचाना है, भारत में कहा जाता है चौथा खंभा होता है पत्रकारिता, और वह चौथा खंभा बचा कर रखना जरूरी है ताकि लोकतंत्र बचा रहे। और लेकिन इसके साथ ही अखिलेश अगर हम देखें तो आईएफजे के जो महासचिव हैं उनकी तरफ से भी एक अपील की गई कि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, चौथा खंभा भारत में पत्रकारों को इसलिए कहा गया पत्रकारिता को क्योंकि देखिए जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटर है, उसके बाद इन सारे पर निगाह रखने के लिए पत्रकारिता है जो एक पब्लिक साइड से होती है। वो कोई सरकारी पेशा नहीं होता है, वो एक पब्लिक साइड होती है, सबसे अनसर्टेन जॉब होती है। आज आपकी नौकरी है, कल आपकी नौकरी नहीं है। तो इस तरह की स्थितियों को बचाए रखने के लिए, ऐसे प्रोफेशनल्स को बचाए रखने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सम्मान भी दे और उनको सुरक्षा भी दे। देखिए, नारद की कल्पना है हमारे यहाँ पुराणों में कि नारद जी एक होते थे जो पत्रकार थे, वो हर जगह जाते थे और सच बताते थे। तो इस तरह की जो परंपरा रही है नारद की परंपरा, तो उस तरीके से पूरी दुनिया में ये जो नारद कम्युनिटी है, उस नारद कम्युनिटी की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि दुनिया में लोकतंत्र मौजूद रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे और जनता के जो सवाल है, जनता के सवाल सामने आते रहे ताकि सरकारें उस पर ध्यान देती रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।